अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और लास्ट लेक्चर में हमने जो फैटी एसिड्स को शुरू किया था उसमें हमने कम्प्लीटली ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर ग्रुप से क्या मतलब है, एलिफेटिक चेन क्या होती है, बेंट क्या है, हुक क्या है, इसके अलावा उसकी टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने वो कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी। इवन जो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, जिसमें शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आते थे। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑन द बेसिस ऑफ इवन या ऑड नंबर जो कार्बन के बेस पे हम उसको डिवाइड करते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। ठीक है, तो आज भी हम फैटी एसिड्स को ही लेकर चलने वाले हैं। लेकिन आज हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स को हमने डिवाइड करना है फिर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड। मतलब फैटी एसिड्स हैं तो वो खुराक में या इंसान की ज़रूरत के लिहाज से भी, हम हेल्थ के लिहाज से, ह्यूमन के लिहाज से फैटी एसिड्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये कैटेगरीज हैं। नाम काफ़ी दफ़ा आपने सुना है। और वो क्या कैटेगरीज है जिसको हमने आज कंप्लीटली डिस्कस करना है, वो है हमारे पास, क्या है हमारे पास आज कौन से ह्यूमन बेसिस के, ह्यूमन नीड के बेस पे हमने करना है इसेंशियल। क्या है हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स। क्या है यार, फैटी एसिड्स और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। कौन कौन से, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब ये होते क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हमारी डाइट जो है ना, उस पे कैटेगरीज जो है ना वो बनाई गई है। अब क्या है कि कुछ फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे खुराक में, हमारे लिए मतलब अगर उसको खुराक में हम लें या ना लें, बस कोई भी खाना खाए चाहे उसमें कोई फैटी एसिड हो या ना हो, लेकिन वो फैटी एसिड्स हमारे पूरे हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल किस बेस पे, इस बेस के कि वो डाइट में, हमारे खुराक में ज़रूरी नहीं है। नॉन इसेंशियल क्या होंगे, मतलब पहले यहीं से स्टार्ट लेंगे, आसान से। क्या है, जो हमारे खुराक में, हमारे डाइट में उनका होना ज़रूरी ना हो, वो हमारे नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स में होता क्या असल में, कि जब हमारी बॉडी में कोई भी अमीनो एसिड वगैरह जाता है, क्या जाता है, कोई भी अमीनो एसिड वगैरह जाते हैं, कोई भी खुराक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में जब जाती है तो उन्हीं अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी यूज़ करती है। मुख्तलिफ इसके मैकेनिज्म्स होते हैं और उन मैकेनिज्म्स के थ्रू फैटी एसिड बना लिया जाता है। उन मैकेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, फैटी एसिड जो है वो बना लिए जाते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। और इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास ओलिक एसिड की। किसकी, ओलिक एसिड। हालांकि ओलिक एसिड हमारे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल में पड़ा होता है, लेकिन अगर हम वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ ना भी करें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ओलिक एसिड है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास नॉन इसेंशियल है। इसके एक और कैटेगरी में आते हैं, ओमेगा 9 कैटेगरी में ये फॉल करता है। और ओमेगा 9 भी हमारे पास नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो नॉन इसेंशियल जहन में थोड़ा सा बैठ गया होगा कि ऐसे फैटी एसिड्स जो कि हमारे डाइट में उनका होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी उन फैटी एसिड्स को खुद बना सकती है। हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज्म है जो कि उन फैटी एसिड्स को अमीनो एसिड्स के थ्रू बना लेते हैं। अमीनो एसिड्स को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपने लिए रिक्वायर्ड फैटी एसिड्स वो बना लेती हैं। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। उसके बाद मेन जो चीज़ हमारे पास कैटेगरी आती है वो है इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब इसेंशियल फैटी एसिड्स देखो, इसी के ऑपोजिट लेकर चलना है, ऐसे फैटी एसिड्स जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। ठीक है, कांट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर ले, लेकिन एक ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो उनको फिर वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है फैटी एसिड्स, लेकिन वो बॉडी खुद नहीं बना सकती, बल्कि उन फैटी एसिड्स को हमने लाजमन हमारी डाइट में रखना होता है। तो ऐसे फैटी एसिड्स जो कि हमारे बॉडी सिंथेसाइज ना कर सके, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हों, तो उन फैटी एसिड्स को फिर हम अपनी डाइट में लेते हैं, तो वो हमारे पास नेसेसरी हो जाते हैं, इसेंशियल हो जाते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स में। किस कैटेगरी में हमने रखना है, इसेंशियल फैटी एसिड्स में। अब ये जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये तो एक इस लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको डाइट में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास नर्वस सिस्टम को भी
क्या है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी ये काम करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग जो है, कार्डियोवैस्कुलर क्या मतलब कि जो हार्ट और ब्लड से रिलेटेड जो भी हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी काम हो रहा है, चाहे वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में या उसके दिल का काम हो, उन सारों में भी इस तरह के फैटी एसिड्स जो है वो यूज होते हैं। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास इम्यून सिस्टम। क्या है हमारे पास, इम्यून सिस्टम। तो इस इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए भी हमारे पास वो फैटी एसिड्स का होना काफी जरूरी होता है। और ये इम्यून सिस्टम में मैं नाम के तौर पर तुम लोगों को बता दूं कि एकोसा, क्या है हमारे पास, एकोसोनाइड्स होते हैं। इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है इन फैटी एसिड्स को, जो कि इम्यून सिस्टम में प्रॉपर सिग्नलिंग का काम कर रहे होते हैं। चीज का काम करते हैं मतलब सिग्नल करते हैं, सेल्स को, माइंड को, मसल्स को, हर चीज को ये सिग्नल कर रहे होते हैं। तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर क्या यूज होते हैं हमारे पास, इकोसोनाइड्स। और ये इकोसोनाइड्स जो है वो बेसिकली हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स ही हैं। ये क्या हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स ही हैं। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हो गया, इम्यून सिस्टम में हो गया, इसी तरीके से और भी कई सारे हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स है, ये भी हार्मोन्स की कैटेगरी है जो इकोनोसाइड्स हैं। तो वो हार्मोन्स के सिस्टम में सारों में हमारे पास वो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो यूज होते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे पास फैटी एसिड्स का, एसेंशियल फैटी एसिड्स का डाइट में होना लाजमी है। और ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, अगर आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करोगे या कहीं पे पढ़ोगे तो इनको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। और वो नाम काफ़ी मतलब इवन कई जगह पे अगर आप लोगों को कोई ऑयल वगैरह या कोई इस तरह की दवाइयाँ लेते हो तो उन पे भी जो फैटी एसिड से रिलेटेड हो, उन पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है ओमेगा 3 या ओमेगा 6, इस तरह के फैटी एसिड्स। तो ये जो ओमेगा 3 है या जो ओमेगा 6 है वो क्यों है या उसको इस तरह की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले, टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बता रहा हूं कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उसमें दो कैटेगरीज है, एक को हम बोलते हैं ओमेगा 6 और एक को बोलते हैं हम ओमेगा 3। कई सारे फैटी एसिड्स हैं जो कि इन कैटेगरी में फॉल करेंगे। कौन से, ओमेगा 6 हो गए या हमारे पास ओमेगा 3 जो हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स के अंदर भी क्या है, हमारे पास दो कैटेगरीज है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर वाइज के ओमेगा 3 का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, या फैटी एसिड में इसका लेना देना क्या है, उस चीज को हम समझने वाले। लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए कि एसेंशियल फैटी एसिड्स में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे जो कि ओमेगा 3 से बिलोंग करते हैं, कुछ फैटी एसिड्स हमारे पास होंगे जो कि ओमेगा 6 से बिलोंग करेंगे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जैसे कि ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को कि उसके एक बेहतरीन एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, लिनोलेक एसिड, लिनोलेक एसिड। तो ये जो लिनोलेक एसिड है इसको इन शॉर्ट हम LA भी लिखते हैं, LA फैटी एसिड जो है। तो ये जो LA हमारे पास फैटी एसिड होता है ये हमारे पास बेसिकली ओमेगा 6 फैटी एसिड से ताल्लुक रखता है। मतलब अभी ओमेगा 6 क्या भी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये हमने पिछले जो पार्ट 1 में भी ये चीज डिस्कस की थी कि लिनोलेक एसिड क्या है, हमारे पास वेजिटेबल ऑयल में होता है, हमारे पास किस में होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, या हमारे पास बाकी जो सीड ऑयल्स में, सारी चीजों में लिनोलिक एसिड होता है। तो ये प्लांट सोर्स, इसको तुम लोग क्या सकते हो, प्लांट सोर्स, क्या बोल सकते हो, प्लांट सोर्स। मतलब जो प्लांट से हमारे पास फैटी एसिड्स आ रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ओमेगा 6 से बिलोंग रखता है वो है लिनोलिक एसिड। इसी तरह जो ओमेगा 3 की कैटेगरी में अगर मैं बता दूं तो इसमें हमारे पास ALA आता है। क्या आता है हमारे पास, है ALA। अब ये जो ALA है या इसको मैं बोलता हूं अल्फा लिनोलिक एसिड, क्या है हमारे पास, अल्फा लिनोलिक एसिड। अब इन दोनों में फर्क है, ये अल्फा लिनोलिक एसिड और सिर्फ लिनोलिक एसिड में फर्क है, एक ओमेगा 3 है दूसरा ओमेगा 6 है। लेकिन ओमेगा 3 में एक एग्जांपल जो प्लांट सोर्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, अल्फा लिनोलिक एसिड या फिर ALA। इसी तरीके से एनिमल सोर्स से, मतलब ये तो प्लांट सोर्स से आ रहा है ना कि सारे, मतलब ये हम प्लांट से लेंगे, पौधों से है, मतलब प्लांट्स। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ओमेगा 3 के एक बहुत एक प्यारे एग्जांपल है DHA। क्या है हमारे पास, है DHA। अब ये वाला DHA नहीं है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वाला जो इस्लामाबाद, कराची और इस तरह में, ये दूसरा, ये जो DHA है ये हमारे पास बायो के अंदर DHA है। इसका जो फुल नाम है वो क्या है, डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। क्या है हमारे पास, डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। तो ये जो डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, ओमेगा 3 से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ओमेगा 3 हमारे पास फैटी एसिड है और वो भी एसेंशियल वाला, क्या है हमारे पास, एसेंशियल। और ये जो डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड है DHA जिसको इन शॉर्ट कहते हैं, ये एनिमल से आ रहा होता है। किससे आ रहा होता है,
एनिमल से। इसी तरीके एनिमल से एक और भी हमारे पास ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ईपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीए। तो ईपीए क्या है हमारे पास? ईपीए हमारे पास क्या है? इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। क्या है हमारे पास? इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या ओमेगा 3 है। ये मतलब नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ बता दिया किस तरह के, जो अगर कहीं से नाम अगर तुम लोगों को पढ़ने को मिल जाए तो तुम लोगों को पता हो कि वो ओमेगा 3 कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या है हमारे पास? प्लांट सोर्स है। हमारे पास क्या आता है? अल्फा लिनोलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट जो ओमेगा 3 है वो अल्फा लिनोलिक एसिड है। इसी तरीके डीएचए जो है या फिर ईपीए जो है एनिमल सोर्सेज से आता है, मतलब ये मछली वगैरह से आ सकता है, कॉड लिवर ऑयल से आ सकते हैं, इस तरह चीजों से आता है हमारे पास। मछली इसकी मेन सोर्स है, याद रखना। तो डीएचए या ईपीए जो है वो एनिमल सोर्स के ओमेगा 3 क्या है हमारे पास? फैटी एसिड्स हैं। डीएचए क्या है? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है, और हमारे पास ईपीए क्या है? वो इकोसा पेंटाइनोइक एसिड है। तो ये दोनों भी हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। ये भी क्या हमारे पास? फैटी एसिड। तो यहां से पता चल रहा है कि फैटी एसिड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये तक यही बताना था कि इसकी जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, इनके हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ठीक है, ये एसेंशियल है। ओमेगा 9 भी एक क्लास है, लेकिन वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स में फॉल करता है। अब नॉन एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं उसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने बताया कि ओलिक एसिड जो है। अब ये जो ओलिक एसिड है या जो लिनोलिक एसिड है या जो अल्फा लिनोलिक एसिड है, इन तीनों में जो कार्बन नंबर है वो 18 है। अभी हम डिस्कस करने वाले इंशाल्लाह, लेकिन तीनों में थोड़ा सा फर्क आता है। क्यों? क्योंकि एक बात और याद रखना, जो हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। क्या है हमारे पास? पॉली अनसैचुरेटेड। अब पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब तो यही होगा कि उस फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड होगा, दैट इज अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड मतलब क्या? जो मोर देन वन डबल बॉन्ड होंगे। जैसे कि हमारे पास लिनोलिक एसिड है, उसमें हमारे पास क्या है? दो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 9 पे है और एक कार्बन नंबर 12 पे है। इसी तरह जो अल्फा लिनोलिक एसिड है उसमें 3 डबल बॉन्ड है, 9 पे भी है, 12 पे भी है और 15 पे भी है। तो वो हमारे पास क्या? उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो अब ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो ओमेगा 6 वाले हों या ओमेगा 3 वाले हों, याद रखना उसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होंगे उसके हाइड्रोकार्बन चेन में। तो इनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड्स को। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, क्या है जो हाइड्रोकार्बन लेंथ होती है, हाइड्रोकार्बन जो चेन है उसकी कितनी लेंथ है, उसके बेस पे इसकी कैटेगरीज में हमने क्या था कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं SCFA, इसी तरह मीडियम चेन फैटी एसिड्स है MCFA, इसी तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है LCFA और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है VLCFA। तो वो कैटेगरीज, वो भी क्लासिफिकेशन है, वो अलग है, वो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ था। इसके बाद दूसरे पे हमने कहा था कि अगर इवन नंबर में है या ऑड नंबर है। अब ज्यादातर जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं वो इवन नंबर में है। वो क्या है हमारे पास? इवन नंबर में है, लेकिन कुछ लैब में या कुछ हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं, हमारे पास वो ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। जैसे 15 और 17 वाला हेक्सा हमारे पास क्या था? हेप्टाडेक्नोइक एसिड था और पेंटाडेक्नोइक एसिड था। तो वो हमारे पास इवन नंबर वाली फैटी एसिड्स है, लेकिन उनकी कैटेगरी उसके लिहाज से कम थी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ हमने किया था बॉन्डिंग के बेस पे कि उसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर जो सिंगल बॉन्डेड थे वो सैचुरेटेड थे, जो डबल बॉन्ड जिसमें किसी में आ गया था वो अनसैचुरेटेड थे। फिर अनसैचुरेटेड में भी सिंगल बॉन्ड वाले, जो सिंगल डबल बॉन्ड वाले मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो वो सिर्फ अनसैचुरेटेड, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो वो हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड हो गए। आज हमने फैटी एसिड्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड के। ह्यूमन नीड के बेस पे फैटी एसिड कितनी तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के। ऐसे फैटी एसिड जो ह्यूमन को डाइट में चाहिए और ऐसे फैटी एसिड जो डाइट में ना भी हो तो काम चलेगा। जो डाइट में ना भी हो फिर भी काम चल रहे उसको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल या गैर जरूरी फैटी एसिड्स। ठीक है, जिसको हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स वगैरह से मिला के वो अपने लिए फैटी एसिड बना लेती है। वो इंशाल्लाह हम फैटी एसिड सिंथेसिस में उसको देखेंगे जब मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएंगे। और जो दूसरे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, तो ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी को लिए चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, हमारे हार्ट सिस्टम के लिए चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, हमारे डिफरेंट हार्मोन्स के लिए चाहिए, लेकिन वो डाइट में होना लाजमी है। वो हमारे पास डाइट में होना लाजमी है, हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना सकती। उनको हम बोलेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, एसेंशियल फैटी एसिड्स कहाँ से आ सकते हैं, तो याद रखना या तो प्लांट सोर्स है, क्या है हमारे पास? या तो हमारे पास प्लांट सोर्स है या फिर एनिमल सोर्स है।
यही हमारी डाइट होती है ना, या डाइट हमारी प्लांट से आ रही होती है या एनिमल से आ रही होती है, ठीक है। तो अगर प्लांट सोर्स की बात करते हैं तो जो ओमेगा 6 वाले हैं या ओमेगा 3 है, मैं कलेक्टिवली इनको बता रहा हूँ, तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये जितने भी तुम लोगों ने ऑयल्स के नाम सुने हैं ना, इन सब में ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, उसके बाद वॉलनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये जितने भी ऑयल्स के लिहाज से, कनोला ऑयल हो गया, तो ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास किस चीज के, एसेंशियल फैटी एसिड्स के। किसके? प्लांट सोर्सेज है एसेंशियल फैटी एसिड्स के। उसके बाद अगर हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो एनिमल सोर्स में हमारे पास मछली सबसे ज्यादा, जो हमारे पास अगर एनिमल से कोई फैटी एसिड आ सकता है तो हमारे पास मछली से आता है, या फिश ऑयल हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, खाली फिश मीट हो गई, तो सारों में हमारे पास क्या है, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स का एक सोर्स है। क्या है हमारे पास? एक सोर्स है। इसी तरह जो डक है, जो बतख है, वहां से भी इस तरह के जो फैटी एसिड्स हैं वो आ सकते हैं, तो उसको भी आप एनिमल सोर्स में डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ सोर्सेज हो गए थे, ठीक है। और ये ऑयल्स के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे ऑयल्स को रख लेना, लेकिन सांडे का तो जो तेल है वो उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो उस बेचारों को ना मार देना, उससे कोई फैटी एसिड जो है ना हमारे डाइट के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कनोला ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल यूज करें आप, कोकोनट ऑयल यूज करें आप, मस्टर्ड ऑयल यूज करें, सरसों का तेल जो बालों में लगा रहे हो उसको खा लिया करो, उसका भी काफी जो है ना वो अच्छा इंपैक्ट आता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। जिस तरह अब ड्राई फ्रूट्स जितने भी है उससे हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स ही मेन आ रहे हैं। ड्राई फ्रूट इसी वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसमें हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें हमारे पास क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे अखरोट खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, और वो जो मूंगफली खा रहे हो, कोई और चीज भी खा रहे हो, जो भी तुम लोग ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हो, उसमें बेसिकली हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आ रहे होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बादाम खाया करो, उससे दिमाग तेज होता है। तो दिमाग क्यों तेज होता है? क्योंकि वही एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास बेसिकली नर्वस सिस्टम की सिग्नलिंग में काम करते हैं, इस नर्वस सिस्टम को सिग्नल कर रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम को इंप्रूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो फैटी एसिड रिक्वायर होते हैं। वो फैटी एसिड हमारे पास ड्राई फ्रूट से आ रहा होता है, सो इस वजह से कहते हैं कि बादाम खाया करो, ठीक है, और इसकी कोई रीजन नहीं है। तो ये कोई हमारे पास कुछ सोर्सेज। अब एक बात और करते हैं, और वो बात हमारे पास क्या है कि अगर हमारे अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो कम हो जाए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारा एक आर्जा जो है वो लाहक होता है, एक बीमारी लाहक होती है जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल, क्या बोलते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। इसको इन शॉर्ट नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं EFAD, ठीक है, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं EFAD या एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। के इसमें कोई फैटी एसिड हमारे बॉडी, हमारी डाइट में कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे बाल गिर जाते हैं, हेयर लॉस जो है उसके सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो हमारे पास क्या है? हेयर लॉस है। हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल गिरते हैं। इसी तरीके से अगर एक और इसके जो हमारे पास सिम्टम है वो हमारे पास ड्राई स्किन है। क्या है? ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन जो है वो बेसिकली पानी, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से भी ड्राई स्किन हो सकती है, लेकिन ये ड्राई के साथ साथ स्केली भी होगी। क्या होगी? स्केली। स्केली का मतलब क्या है? एक तो वैसे स्किन खुश होती है, एक स्किन जो है खुश्क होने के साथ साथ उखड़ रही होती है, स्केल के फॉर्म में उखड़ रही होती है। तो वो जो स्किन होती है वो हमारे पास ड्राई स्किन जो है वो सिम्टम है हमारे पास। क्या है कि हमारी डाइट के अंदर फैटी एसिड्स जो हैं वो कम है। तो अगर इस तरह का कोई सीन है तो ड्राई फ्रूट ज्यादा यूज करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। उसके बाद अगर और बात करें तो स्लो ग्रोथ होती है। स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है कि बाल काट लिए, अब ये तो एक जेनेटिक इशू, उसको अलग से कर देते हैं। वैसे भी जो ग्रोथ हो रही होती है वो तुम लोगों की स्लो होती है, दाढ़ी जल्दी नहीं आ रही, या फिर हमारे पास नाखून जल्दी नहीं बढ़ते, बाल जल्दी नहीं बढ़ते, इस तरह की स्लो ग्रोथ है। या वैसे बच्चा जो है वो बाकी अपनी उम्र के लिहाज के जो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, तो वो भी एक निशानी है हमारे पास फैटी एसिड्स की, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उसकी कमी की वजह से। उसके बाद हमारे पास अगर मतलब ये क्या हो गया, स्लो ग्रोथ तो हो गई या डिक्रीज ग्रोथ जिसको बोलते हैं, स्लो ग्रोथ तो हो गई, एक ये निशानी है। एक और निशानी है इसकी, और वो हमें क्या निशानी है कि हमें जब भी कोई जख्म वगैरह होता है, क्या होता है, कहीं पे कोई कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जख्म वूंड हो सकता है, तो वो जो वूंड दोबारा से हील होता है, वो जो जख्म भरता है वो बहुत स्लो होता है। वो भी क्या होता है, बहुत स्लो होता है। तो इसका जो रीजन है वो भी क्या हमारे पास कि जो फैटी एसिड्स हमारी डाइट में है वो कम हो गए, इसकी वजह से वो जो वुंड हीलिंग है
वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, वो काफ़ी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये कुछ डिजीज इससे रिलेटेड चीज़ें थी कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या है। यहाँ पे जो मेन चीज़ हमने अभी यहाँ से निकली है वो क्या है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 या ओमेगा 9। तो ये जो लफ्ज ओमेगा है, ये जो कैटेगरी है कई जगहों पे तुम लोगों ने देखी होगी। तो ये ओमेगा क्या है या ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 6 क्या है, इस चीज को हमने अभी देखना है। सही हो गया।